हिंदी शाला। आज मेरा विषय है इतिहास एवं राजनीतिक विज्ञान। मेरा जो घटक है आज का वो है राजनीतिक दल। तो आज हम राजनीतिक दल से के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चैप्टर नंबर 3 राजनीतिक दल। अब ये राजनीतिक दल क्या है इसके बारे में पहले आप समझ लो। राजनीतिक दल एक ऐसा गुण या समूह है जिसके सदस्य जो होते हैं वो सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष व होड़ में लगे हुए हैं। मतलब सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। पिछले प्रकरण में हमने संविधान की प्रगति, चुनाव प्रक्रिया के प्रारूप का अध्ययन किया। आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व, चुनाव, इन सबको जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य जो है वो राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल किनको जोड़ने का कार्य करते हैं, एक बार वापस सुन लो। आम जनता, लोकतंत्र, प्रतिनिधित्व और चुनाव, इन सबको जोड़ने का कार्य राजनीतिक दल करते हैं। हम राजनीतिक दल के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह प्रायः राजनीतिक दलों से संबंधित होता है। राजनीतिक दलों का अस्तित्व सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है, अपितु लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, प्रजातंत्र के कारण ही राजनीतिक दलों में सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है। जो राजनीतिक दल हैं उनमें सत्ता पाने की होड़ लगी रहती है। प्रस्तुत पाठ में हम राजनीतिक दल और उनकी पद्धति का परिचय प्राप्त करेंगे। आपके विद्यालय और क्षेत्र में आपने कई गुट संस्था, सभा, समिति अथवा संगठनों को किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हुए देखा होगा। सार्वजनिक प्रश्नों को हल करना, सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए कोई संगठन, संस्था अग्रसर रहता है। अग्रसर का मतलब वो आगे आती है। विभिन्न आंदोलन के बारे में भी आप पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि समाज में जिस प्रकार विभिन्न गुट, संस्था, आंदोलन सक्रिय रहते हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ने के लिए अग्रसर दिखाई देते हैं। समाज में कार्य करने के संस्थाओं, संगठनों, राजनीतिक दलों में अंतर होता है। राजनीतिक दल भी सामाजिक संगठन ही होते हैं। सामाजिक संगठन समाज से संगठित होते हैं, परंतु उनके जो उद्देश्य हैं और कार्य पद्धति कुछ अलग होती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए जब लोग इकट्ठे आकर चुनाव प्रक्रिया में सहभागी होते हैं तब उन संगठनों को हम राजनीतिक दल कहते हैं। ये तो हो गया हमारा राजनीतिक दल से संबंधित। अभी हमें राजनीतिक दलों की कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में देखना है। पहला है सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से मात्र सत्ता प्राप्त करना ही होता है। इस कारण सत्ता पाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे से होड़ लेते हैं। ऐसी स्पर्धा करना कुछ अनुचित नहीं है, परंतु स्पर्धा का जो स्वरूप है वो स्वच्छ होना चाहिए। दूसरा हेडिंग है विचारधारा का आधार। प्रत्येक राजनीतिक जो दल है विशिष्ट नीतियों और विचारों का समर्थक होता है। सामाजिक हितों के प्रश्नों के बारे में उनकी एक विशेष भूमिका होती है। जो सभी लोगों के प्रश्न होते हैं, समाज से संबंधित सभी लोगों के जो प्रश्न है उसकी एक भूमिका होती है।
इन सब के समावेश से दल की विचारधारा बनती है। जो दल की विचारधारा है उसी के अनुसार बनती है। विचारधारा जिन लोगों को सही लगती है वे लोग उस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। मतलब ऐसे लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं, उन्हीं को हम आगे लाते हैं। दल को लोगों का जो समर्थन मिलता है उस दल का जनाधार कहा जाता है। वर्तमान समय में, वर्तमान मतलब अभी जो समय चल रहा है, सभी राजनीतिक दलों की विचारधारा एक समान लगती है, जिसके कारण विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों में अंतर करना कठिन हो गया है। दलीय कार्यक्रम, दलीय कार्यक्रम में विचारधारा को प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए राजनीतिक दल उस पर आधारित कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं। सत्ता प्राप्त होने पर इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है। सत्ता न मिलने पर, अगर वो सत्ता में नहीं आते हैं, उसमें नहीं चुन के आए, तो भी राजनीतिक दल कार्यक्रमों के आधार पर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। सरकार स्थापित करना, राजनीतिक दल सरकार बनाकर देश का राजकाज चलाते हैं। अर्थात यह कार्य वह दल करता है जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत मिलता है। मतलब कि जो राजनीतिक दल को चुनाव में बहुत सारा वोट मिलता है और वो चुनकर आगे आते हैं। जिन दलों को बहुमत नहीं मिलता है वे दल, और जिनको बहुमत नहीं मिलता है वो दल क्या होते हैं, उनके विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सरकार और जनता के बीच की कड़ी। राजनीतिक दल सरकार और जनता के बीच सेतु या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे सेतु मतलब बोलते हैं पुल के रूप में कार्य करते हैं। लोगों की मांगों और शिकायतों को जो राजनीतिक दल है वो सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तथा सरकार विभिन्न दलों द्वारा अपनी राजनीति कार्यक्रमों के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती है। भारत में दल पद्धति का बदलता स्वरूप। स्वातंत्र्योत्तर काल में, मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद के समय के बाद, कांग्रेस ही एक सशक्त दल था। कांग्रेस, आप लोग जानते होंगे कांग्रेस के बारे में। कुछ अपवादों को छोड़कर केंद्र और राज्य स्तर पर इसी दल का बहुमत था। भारतीय राजनीतिक पर इस दल की अच्छी पकड़ थी। जो भारतीय राजनीतिक दल था उसके साथ में इसकी अच्छी पकड़ थी। इसीलिए इस समय में दल पद्धति का वर्णन एक प्रबल दल पद्धति के रूप में किया जाता है। एक प्रबल दल पद्धति को 1977 ईस्वी में चुनौती दी गई थी और इस चुनौती को कांग्रेसेतर दलों ने इकट्ठे आकर दी थी। थर्ड पॉइंट है 1989 ईस्वी में लोकसभा का एक चुनाव हुआ था। उसके बाद राजनीतिक में एक दल का प्राबल्य होना समाप्त हुआ। तत्पश्चात के समय में कई राजनीतिक दलों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की शुरुआत की। गठबंधन की सरकार मतलब दूसरे से गठबंधन करना, उसकी सहायता लेना। एक पार्टी है, उसे दूसरी पार्टी का साथ चाहिए तो उसके साथ में वो आकर मिल जाती है। ये इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार बनाने की शुरुआत की। गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने किया। गठबंधन की सरकार होने से अस्थिरता निर्माण होती है। इसी मान्यता को हमारे देश की दल पद्धति ने भ्रामक सिद्ध किया, गलत सिद्ध किया। गठबंधन की सरकार अब भारतीय राज्य व्यवस्था में एक आम बात बन गई है। राष्ट्रीय दल,
राष्ट्रीय दल में सबसे पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी यहाँ पे हमें राष्ट्रीय जो दल है, जो पार्टियां हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी प्राप्त करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई है। स्थापना के समय कांग्रेस एक सर्वसमावेशक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करने वाला आंदोलन था। इसीलिए उसमें विभिन्न विचारधारा के गुट शामिल हुए थे। स्वातंत्र्योत्तर काल में कांग्रेस का एक सबसे प्रभावी दल के रूप में उदय हुआ था। इसमें जो है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि धर्म पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, किसी उसमें धर्म से संबंधित किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये होगा सर्वांगीण विकास, सभी का विकास होना चाहिए। दुर्बल, जो कमजोर है, अल्पसंख्यक मतलब कम जनसंख्या वाले लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए समान अधिकार, व्यापक समाज कल्याण इस दल की सबसे पहली नीति रही है। मतलब इन लोगों को ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। उनके अनुसार इस दल द्वारा कई कार्यक्रमों को चलाया गया। इस दल का लोकतांत्रिक, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सामाजिक समता पर विश्वास रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। उसके बाद दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवाद विचारधारा पे आधारित इस पार्टी की जो स्थापना हुई वो 1925 ईस्वी में हुई। इस पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। भारत में यह बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। यह पार्टी श्रमिकों, परिश्रमी वर्ग और श्रमिकों के हितों के लिए कार्य करती है। जो श्रमिक हैं उनके हित के लिए वो ये पार्टी जो है कार्य करती है। इस पार्टी ने हमेशा पूंजीवाद का विरोध किया है। लगभग 1960 ईस्वी के दशक में दो साम्यवादी देशों, एक चीन और सोवियत यूनियन में से किसका नेतृत्व स्वीकार करे, इस पर पार्टी के नेताओं में विचार विमर्श उत्पन्न हुए। परिणाम स्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दो फाड़ हुए, मतलब दो भागों में बट गई ये पार्टी। फिर 1964 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई। थर्ड है हमारा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1977 ईस्वी में स्थापित जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हुआ। जनता पार्टी का यह गठबंधन स्वरूप अधिक समय तक टिका नहीं। इस पार्टी का विभाजन हुआ और 1980 ईस्वी में भारतीय जनसंघ ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का संवर्धन करना इस पार्टी की भूमिका रही है। वित्तीय सुधारों पर भी इस पार्टी का बल रहा है। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया।
फोर्थ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद। यह पार्टी जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थन करती है। और ये जो पार्टी है साम्राज्यवाद को का हमेशा क्या करती है, विरोध। इसमें श्रमिक जो काम करने वाले लोग हैं, किसान हैं, खेतीहरों का और उनके हितों की रक्षा करना, ऐसे लोगों के लिए ये पार्टी क्या है, कार्य करती है, या इनकी जो प्रमुख नीतियां हैं इन्हीं के ऊपर रहती है। और ये जो पार्टी आ रही है उनके आपको सामने पिक दिख रहे हैं, ये इन पार्टी के चिन्ह है, निशान है, मतलब ये चिन्ह के ऊपर ये पार्टी चुनाव में आती है। पांचवा है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज की जो पार्टी है ये समाजवाद विचारधारा पर आधारित है और राजनीतिक पार्टी भी है। बहुजनों के हितों की रक्षा करना इस पार्टी का क्या है, उद्देश्य रहा है। 1984 ईस्वी में इस पार्टी की स्थापना हुई। बहुजन शब्द में, अब ये बहुजन शब्द में दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का समावेश होता है। और ये जो पार्टी थी बहुजन समाज की, सत्ता में लाना इस पार्टी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। 6 है हमारा राष्ट्रवाद, सॉरी 6 है हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। 1999 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। लोकतंत्र, समता, पंथ निरपेक्षता मूल्य पर इस पार्टी का जो था विश्वास रहा है। 1999 ईस्वी से लेकर 2014 ईस्वी तक कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके यह पार्टी जो है महाराष्ट्र में सत्ता में रही। केंद्र में 2004 ईस्वी से 2014 ईस्वी इस दीर्घावधि में यह पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन करके एक प्रमुख घटक दल रही है। और इसका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है वो घड़ी था। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल मतलब ये जैसे कि पत्ते हो गए किसी वनस्पति के, तो वो चीज है। 1998 ईस्वी में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। 2016 ईस्वी में निर्वाचन आयोग द्वारा इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी गई। और ये जो पार्टी थी इसका भी क्या था, लोकतंत्र, लोगों के बारे में, पंथ निरपेक्षता, दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण करना इस पार्टी का भी क्या था, प्रमुख नीति रही है। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये लोकसभा चुनाव 2009 ईस्वी में हुआ था और 2014 ईस्वी में राष्ट्रीय दलों को मिले स्थान। तो यहाँ पे राजनीतिक, यहाँ पे नाम दिया गया है साइड में आपको, राजनीतिक पार्टी का नाम, जो पार्टी थी उसका नाम दिया गया है, प्राप्त स्थान दिया गया है आपको, 2 वर्ष का बताया गया है। 2009 में और 2014 में इस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी या कितनी सीटों से ये विजयी हुए थे या कितनी सीटें इन्हें मिली थी। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2009 में 206 और 2014 में 44 सीटें मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 4 और 1, भारतीय जनता पार्टी को 116 और 282, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 और 9,
बहुजन समाज पार्टी को 21 और 2014 में कोई भी सीट नहीं मिली थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 2009 में 9 सीटें मिली थी और 2014 में 6 सीट मिली थी। भी यहाँ पे आपको जो समाचार आता है उससे समाचार में कुछ हेडिंग वगैरह दी रहती है, तो उससे संबंधित यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन, राजनीति को दुकानदारी का भय, महाराष्ट्र में नई पार्टी की स्थापना, सत्ता छोड़ने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता क्यों, कौन सा विभाग मिलेगा, गृह या समाज कल्याण। उसके बाद हरियाणा जनहित कांग्रेस अपना लक्ष्य पाने में सफल, पीडीपी और भाजपा का गठबंधन, दल बदल, प्रतिबंधक कानून, लोकतंत्र के लिए पोषक, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आपने समाचार पत्र में ऐसे समाचार पढ़े होंगे, जो अभी मैंने पीछे आपको पढ़ के बताया, वो आपने समाचार पत्र में पढ़े होंगे। इसमें से हमें भारतीय संघ राज्य के विभिन्न राज्यों के राजनीतिक पार्टी की जानकारी मिलती है। ये पार्टी केवल राज्य तक ही सीमित क्यों है? राज्य के कुछ राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देते हैं, कुछ राज्य स्तर पर ही होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, आगे देखेंगे हम। आप इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम यहाँ पे प्रांतीय पार्टियों की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की चारों दिशाओं में फैले, जो भारत राज्य है उसमें चारों दिशाओं में फैले राज्यों में कार्यरत कुछ प्रतिनिधिक पार्टियों के बारे में हम यहाँ पर विचार करेंगे। भारत के विभिन्न प्रांतों, अब प्रांत क्या है या प्रांत किसे कहेंगे? जैसे समझ लो कि उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रांत हो गया। विविध प्रांत, जैसे उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रांत हो गया, वैसे ही अलग अलग देश जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तो ये सब अलग अलग प्रांत हो जाएंगे, इसको ही हम कहेंगे प्रांत। तो यहाँ पे देखो, भारत के विभिन्न प्रांतों में विविध भाषाएं बोलने वाले और परंपराएं, संस्कृत में भी विविधता पाई जाती है। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग भाषाएं बोली जाती है, उनके त्योहार वगैरह रीति रिवाज अलग होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई है। प्रत्येक प्रांत और उनकी अपनी स्वतंत्र भाषा है। प्रदेशों के भौगोलिक रूपों में भी भिन्नता पाई जाती है। भौगोलिक मतलब भूगोल से संबंधित। आपने महाराष्ट्र के विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों का अध्ययन किया होगा। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश अथवा कर्नाटक से भिन्न है, मतलब अलग अलग है, मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों की तुलना करेंगे तो अलग अलग है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। अपनी भाषा, अपने प्रदेश के बारे में आत्मीयता, आत्मीयता मतलब हमदर्दी रखना, अपना जो प्रदेश है उसके बारे में हमदर्दी रखना, सहानुभूति रखना, ऐसी भावना बढ़ जाती है। तब कुछ समय के पश्चात अपनी भाषा और अपने प्रदेश के प्रति अस्मिता मतलब अहंकार, अभिमान, अस्मिता का अर्थ होगा यहाँ पे अहंकार, अभिमान उत्पन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रांतीयता का निर्माण होता है। लोग क्रमशः अपने ही प्रांत के हित, मतलब अपने ही प्रांत के हित के बारे में सोचते हैं, उसी के विकास करने के ऊपर विचार करने लगते हैं। अपनी भाषा, अपना साहित्य, परंपरा, सामाजिक सुधार का इतिहास, सामाजिक सुधार का इतिहास, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में भी गर्व की भावना अनुभव होने लगती है। फलतः भाषाई अस्मिता प्रबल होने लगती है। प्रदेश के विकास हो, यहाँ की साधन सामग्री जो है, रोजगार के अवसर है, हमारा अधिकार हो, मतलब यहाँ की जो चीजें हैं उसपे कोई दूसरे किसी का भी अधिकार ना हो, सिर्फ वहाँ के प्रांत के लोगों का ही उस पर अधिकार होना चाहिए। ऐसी भावनाओं से प्रांतीय अस्मिता का उदय होने लगता है। इस प्रकार की भाषाएं प्रांतीय, सांस्कृतिक, उनके प्रति उत्पन्न अस्मिताओं को इकट्ठे होने से प्रांतीय की भावना प्रबल होने लगती है।
इसी में से कई स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी का निर्माण होता है। इन सब का एक प्रबल उद्देश्य होता है कि अपने ही क्षेत्र के हित संबंधों का संरक्षण करना। अगला हेडिंग है हमारा प्रांतीय दल। अभी मैंने जो बताया प्रांतीय दल, उसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे उसकी परिभाषा दी गई है, उसे अंडरलाइन कर लेना। विशेष प्रदेश के अलगपन का अभिमान रखने वाली और उसकी प्रगति के लिए सत्ता की होड़ में उतरे राजनीतिक गुटों को प्रांतीय प्रादेशिक पार्टी कहा जाता है। उसका प्रभाव अपने अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, फिर भी अपने प्रदेश में प्रभावशाली भूमिका निभाकर वे राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। प्रांतीय दल अपने प्रदेश की समस्याओं को प्रधानता देते हैं। अपने ही प्रदेश का विकास करने के लिए उन्हें अधिकारों के बदले स्वायत्तता महत्वपूर्ण लगती है। केंद्र सरकार को सहयोग देकर अपनी जो है प्रांतीय अबाधित बनाने का काम भी ये जो पार्टी है करती है। साथ ही जो प्रांतीय समस्याओं को प्रांतीय स्तर पर सुलझाया जाए, मतलब उस प्रांतीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनको उसी स्तर पर सुलझाया जाए, किसी और तक ना पहुंचे। सत्ता की बागडोर अपने ही प्रदेश के व्यक्ति के हाथ में रहे। प्रशासन और व्यवसाय में उस प्रांत के नागरिकों को प्रधानता मिले। प्रशासन जो है और व्यवसाय वहां पर उनके ही लोगों को ये मिले। इसके प्रति प्रांतीय दलों का आग्रह रहा है। अभी भारतीय प्रांतीय दलों का बदलता स्वरूप। स्वातंत्र्योत्तर समय से भारत में प्रांतीय दलों का अस्तित्व रहा है। उनके स्वरूप भूमिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देते हैं। यहाँ पे पहला है, प्रारंभिक समय में प्रांतीय अस्मिताओं को अलग गांववादी आंदोलन का निर्माण हुआ। मतलब अलग रहने वाले लोग, अलग गांववादी का मीनिंग होगा अलग रहने वाले लोग। स्वतंत्र खलिस्तान द्रविड़स्तान जैसे मांगों का प्रमुख उद्देश्य संघ राज्य से प्रभावित होकर स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना। तमिलनाडु जम्मू कश्मीर के कुछ प्रांतीय दलों के उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। दूसरा है, जो प्रांतीय दल है की भूमिका धीरे धीरे बदलने लगी। स्वतंत्र राज्य की मांग के बजाय वे अधिकाधिक स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयत्न करने लगे। प्रांतीय दलों की विकास यात्रा का दूसरा चरण है और इस चरण की शुरुआत लगभग 1990 ईस्वी के बाद हुई थी। थर्ड में हमारे देश मतलब हमारे प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रदेश के नागरिकों को राज्य और केंद्र में सत्ता मिले, ऐसी इनकी भूमिका जो प्रांतीय दल अब लेने लगे हैं। उदाहरण के लिए आप शिवसेना, जो अभी आपके लेटेस्ट वर्तमान समय में शिवसेना है, तेलुगु देशम। चौथा है, पूर्वोत्तर भारत के प्रांतीय दलों के विकास का एक विशेष दृष्टिकोण दिखाई देता है। इन प्रदेशों में राजनीतिक दलों के जो देश के विभाजन होने की मांग छोड़ दी है, अधिकाधिक स्वतंत्रता की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रांतीय दल अब धीरे धीरे प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह में आने लगे हैं। राष्ट्रीय प्रवाह में जो है वो आने लगे हैं। संक्षेप में कहा जाए तो भारतीय प्रांतीय दलों की यात्रा, अभी जो हमने इतना पूरा प्रांतीय दल के बारे में पढ़ा है उसी का एक छोटा रूप अगर आपको याद करना है तो ये अंडरलाइन कर सकते हो आप, और इसी को इतना ही लिख देना जो अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ। भारतीय प्रांतीय दलों की यात्रा अलग गांववाद, स्वतंत्रता और प्रमुख राष्ट्रीय प्रवाह में शामिल होने जैसे चरणों से हुई है। साथ ही राष्ट्रीय राजनीतिक में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। गठबंधन की सरकार, यह इसी का एक परिणाम है। भारत में कई प्रांतीय दल हैं। सभी दलों की जानकारी यहाँ देना संभव नहीं है, इसलिए हम भारत के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तरी क्षेत्र के कुछ
प्रतिनिधि दलों का परिचय प्राप्त करेंगे। यहाँ पे हम कुछ दलों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल इस प्रकार से हैं। पहला है शिवसेना। शिवसेना का देखो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, धनुष का और बाण का। और उसके बाद जो शिवसेना है महाराष्ट्र की एक राजनीतिक पार्टी है, प्रमुख पार्टी है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1966 ईस्वी में हुई है। और ये जो पार्टी है मराठी लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, मराठी भाषा का संवर्धन करना और पर प्रांतियों का विरोध करना, मतलब दूसरे और लोगों का, जैसे मराठी के अलावा दूसरे लोगों का क्या करना, विरोध करना। 1995 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके, ये जो शिवसेना है इसने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके शिवसेना पहली बार महाराष्ट्र में सत्ता में आई। और 2014 ईस्वी के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सत्ता में सहभागी है। दूसरी है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल पंजाब का एक महत्वपूर्ण प्रांतीय दल है। 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। आपको क्वेश्चन में आता है खाली जगह में, शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई, शिवसेना की स्थापना कब हुई, तो ये सारी चीजों को आप अंडरलाइन करो और याद कर लेना। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। और ये जो है धार्मिक प्रांतीय अस्मिता के संवर्धन को प्राथमिकता देना। पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में रही। ये जो पार्टी थी वो पंजाब में कई वर्षों तक सत्ता में रही। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो पार्टी है कश्मीर का एक प्रमुख क्रांति दल है। 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कश्मीर जनता के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील, स्वायत्तता के संवर्धन के लिए ये क्या है, प्रयत्नशील है। कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा करना इस प्रांतीय दल का महत्वपूर्ण कार्य है। अगला है असम गण परिषद। 1985 ईस्वी में सरकार के साथ हुए समझौते से असम अनुबंध और 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। असम गण परिषद की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई है। और ये जो क्रांति दल है शरणार्थियों के प्रश्नों को, शरणार्थियों का मतलब जो उनकी शरण में आते हैं उनके प्रश्नों को हल करना, असम की सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक धरोहर की रक्षा करना, मतलब जो समाज की धरोहर है उनकी क्या करना, रक्षा करना। आर्थिक विकास हेतु प्रयत्नशील। पिछले कई वर्षों तक असम में सत्ताधारी पार्टी, ये कई वर्षों तक पार्टी के रूप में कार्य की है। द्रविड़ मुनेत्र कलघम, ये भी एक पार्टी का नाम है। इस पार्टी की स्थापना जो है 1920 में हुई थी। और इसमें जो है जस्टिस पार्टी का परिवर्तन द्रविड़ मुनेत्र कलघम इस राजनीतिक दल में हुआ था। 1944 ईस्वी से जस्टिस पार्टी जो है द्रविड़ कलघम के नाम से जानी जाने लगी। और ये जो पार्टी है इसमें आगे चल के दो गुट बने और इसमें से एक जो गुट था दो भागों में ये बट गई थी। अलग होने के बाद 1972 ईस्वी में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कलघम पार्टी की स्थापना हुई। तमिल अस्मिता के संवर्धन का प्रयत्न,
केंद्र की गठबंधन सरकार में कुछ समय तक सहभागी सभी स्तरों के मतदाताओं का पार्टी को समर्थन, दीर्घकाल लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण कई उपाय योजनाओं को कार्यान्वित किया था इस पार्टी ने। भारत के प्रत्येक राज्य में कई प्रादेशिक दल हैं। उन्होंने अपने अपने राजनीतिक पर प्रभाव डाला है। उसके एक उदाहरण के रूप में हम महाराष्ट्र के प्रांतीय दलों का 2 चुनाव के संदर्भ में कार्य निम्न तालिका में दिया गया है। आपको यहाँ पे एक तालिका बनाई गई है। महाराष्ट्र के प्रांतीय दल विधानसभा में प्रतिनिधित्व, यहाँ पे आपको पार्टी का नाम दिया गया है, प्राप्त स्थान और आपको वर्ष दिया गया है, चुनाव वर्ष 2009, चुनाव वर्ष 2014 और यहाँ पे उनके बारे में आपको बताया गया, जैसे शिवसेना 44, 63, 44 कब मिला था? 2009 में सीटें मिली थी, 2014 में 63। उसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये भी एक पार्टी का नाम है, उसको चुनाव वर्ष 2009 में 13, चुनाव वर्ष 2014 में 1 सीट मिली थी। शेतकरी कामगार पार्टी 2009 में 4, 2014 में 3। भारी बहुजन महासंघ, यहाँ पे 2009 और 14 में एक सीट ही मिला था। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, यहाँ पे दोनों में कुछ भी नहीं मिला। समाजवादी पार्टी 2009 में 4 और 2014 में 1। बहुजन विकास गठबंधन 2009 में 2 और 2014 में 3। वही कंटिन्यू है। आगे पार्टी का नाम राष्ट्रीय समाज पार्टी 2009 में 1, 2014 में 1। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम, यहाँ पे 2009 में कोई भी नहीं सीट मिली थी, लेकिन 2014 में इनको 2 सीट मिली थी। जन सुराज्य शक्ति 2009 में 2 और 2014 में कुछ भी नहीं मिला। लोक संग्राम 2009 में 1 और 2014 में डैश। स्वाभिमानी पार्टी 1, 2009 में 1 और 2014 में डैश। तो ये हम महाराष्ट्र के प्रांतीय पार्टियों के बारे में देखे। अभी यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आगे आपको प्रस्तुत पाठ में हम भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक प्रांतों के राजनीतिक पार्टियों की समीक्षा की। अगले प्रकरण में राजनीतिक आंदोलन का और उनके हमारे जीवन में जो महत्व है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, राजनीतिक दल। में यहाँ पे किसी बच्चों को कुछ डाउट है क्या इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। बच्चों को किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कीजिए, आपका माइक ऑन कर दिया जाएगा। किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। पूछना है किसी को बच्चों कुछ? ओके बच्चों, तो फिर हमें लगता है कि आपको किसी को कोई भी प्रश्न नहीं पूछना है, आपको कोई डाउट्स नहीं है।
ओके सर, मुझे लगता है बच्चों को कोई डाउट नहीं है, और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।